सभी भक्तों को आज के इस कार्यक्रम बाबा काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई कुछ आपको रहस्यमय जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। तो एक बार पुनः आप सभी का माँ दुर्गे काली चौक की मैं भगत शुभम आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चैनल पे आप लोग नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नवीन जानकारी आप तक पहुँचती रहे और जनमानस का कल्याण करें, जन जन तक यह वीडियो फैलाएं दोस्तों, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो। मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई बातें और बाबा भोलेनाथ से जुड़ी हुई बातों को आपको बताने के लिए आया हूँ। आखिर आप कभी सोचे हैं कि बाबा भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा गया है और काशी विश्वनाथ कितनी महिमा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं भक्तों, देखिए भोलेनाथ वही है जो बहुत भोला हो। भगवान शिव ही ऐसे हैं जिस समय समुद्र मंथन किया गया मंदार पर्वत के द्वारा, वासुकी सर्प के द्वारा, उस मंथन में अमृत भी निकला, विष भी निकला, लेकिन अमृत के लिए दुनिया लड़ी, देवता दानव आपस में लड़े, लेकिन विष को कोई लेना नहीं चाह रहा था। वहां पर भी बाबा इतने बड़े दयालु थे कि उस हलाहल विष का पान किया था, पूरा विष ग्रहण कर गए सबको इस संसार से बचाने के लिए, नहीं तो इतना विष था कि संसार या धरती ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। बाबा भोलेनाथ भोले क्यों हैं? तो आपको एक और बात बता दूं, बाबा भोलेनाथ जिनकी खुद की सोने की लंका थी, वो लंका रावण को दान कर दिए थे, अपने महल को, जो स्वर्ण की बनी हुई थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो कितने भोले हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। उनकी जब शादी हो रही थी बाबा भोलेनाथ की माता सती से, तो केवल ऐसे बाबा भोलेनाथ ही इतने बड़े दयालु हैं कि जहां दानव, मानव और साथ में यक्ष, किन्नर, सारी प्रजातियां, तमाम तरह के जो भी प्रेत हैं, राक्षस हैं, सभी उनकी शादी में सम्मिलित थे। तो उनकी यह दयालुता यह बताती है कि बाबा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं, न कोई नीच है, सब उनके लिए एक समान है। इसीलिए आप देखते हैं कि अघोरी संप्रदाय में जो अघोरियों का मत होता है वो हमेशा जो है सबके प्रति एक समान होते हैं, उनके लिए न कोई ऊंच है न कोई नीच है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है बाबा भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ की। देखिए काशी विश्वनाथ का तात्पर्य है विश्वनाथ। विश्वनाथ का मतलब यह है कि विश्व का नाथ। विश्वनाथ जो है आप यह समझिए कि जिसने पूरे विश्व का नाथ हो, जो विश्व का राजा हो, जो संसार का स्वामी हो। काशी विश्वनाथ में 4 द्वार है मंदिर के, चारों द्वारों की अपनी अपनी विशेषता है, विद्या का, ज्ञान का, आप यह कह सकते हैं जितने भी तरह की सिद्धियां हैं, समाधि की शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां जो है उस बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में छिपी हुई हैं। उनके हर एक द्वार का अपना अपना राज है, रहस्य है। दक्षिण द्वार को कहा जाता है अघोर द्वार। अघोर द्वार का संबंध इस बात से है भक्तों कि बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ दक्षिण की दिशा से उस मंदिर में प्रवेश करते थे, अपने आसन में वहां विराजमान रहते थे। इसीलिए अघोरी जो मार्ग है वो दक्षिण मार्ग से उनका दर्शन करते हैं। जो भी नाथ पंथ वाले हैं, नाथ संप्रदाय के साधु हैं, वो हमेशा पूर्व की दिशा से जो है उनका आवाहन करते हैं, क्योंकि उस दिशा से जो है सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप देखते होंगे जब भी कभी भी कोई भी राजनेता या कोई भी फिल्म स्टार हो या कोई बड़ी से बड़ी हस्ती हो, जीवन में अगर कोई कुछ उसको उपाधि प्राप्त होती है या प्राप्त करना चाहता है तो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जरूर आता है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कभी कोई भी पद ग्रहण समारोह को उन्होंने अगर किया हो तो जरूर पहले काशी का दर्शन करते हैं, बाबा विश्वनाथ का आकर के काशी में। ये सबसे बड़ी विशेष बात है, क्योंकि यहाँ आपको राज सिंहासन, सिद्धि, समाधि और कह सकते हैं जीवन मरण से मुक्ति देने का, संसार में 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल और केवल एक ज्योतिर्लिंग में इतनी सामर्थ्य है जो आपको हर तरह की सामर्थ्य को प्रदान करती है। और सबसे बड़ी खास बात काशी विश्वनाथ की ये भी है कि दाहिने तरफ भगवान शिव विराजमान है और बाईं तरफ माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। तो यह अर्धनारीश्वर वाला जो स्वरूप है वो बाबा काशी विश्वनाथ में आपको देखने को मिलेगा। बाबा काशी में जो है उनके द्वारपाल, आप जानते हैं काशी के द्वारपाल किसको कहा जाता है? बाबा काल भैरव को। काल भैरव का इसीलिए उनका भगवान भोलेनाथ की तरफ से उनको वरदान है
कि सबसे पहले आपको पूजा जाएगा, उसके बाद जो है भक्त मेरे पास आएंगे। तो जब भी आप काशी में जाएं तो काशी के कोतवाल को जरूर प्रणाम करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी और आप जितनी शक्तियों और सिद्धियों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को उच्चतम शिखर पर जाना चाहते हैं, वो सारे आयाम आप हासिल कर सकते हैं भक्तों। तो ये थी काशी से जुड़ी हुई, काशी विश्वनाथ से जो मैंने आपको दिया। और काशी विश्वनाथ में जब भी जाएं तो गंगा का जरूर दर्शन करें। गंगा के जल से अगर हो सके, संभव हो तो स्नान करें। अगर संभव ना हो सके भक्तों किसी कारणवश, तो जल का जरूर स्पर्श करें, क्योंकि गंगा जो है, गंगा को समाधि शक्ति इस भव सागर से तारने की सामर्थ्य प्रदान किया गया है महादेव के द्वारा, क्योंकि वह उनकी जटा से निकलती है। तो गंगा का जरूर स्पर्श करें, माता को प्रणाम करें और जल को हाथों में लेकर आचमन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें, बाबा भोलेनाथ से, कि मेरे सारे संकटों को, दोषों को दूर करें। माँ महाकाली का ध्यान करें, जिससे सारे आपके संकट दूर हों, आपके जीवन में खुशियां और चमत्कार हो। जय मां भद्रकाली।